हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। तो आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपकी है मैरिड, अनमैरिड इंडियन और मेल और फीमेल, यानी आपके शादीशुदा तो पहली बात अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, अंडर अग्निपथ स्कीम है ये। और जैसा कि यहाँ पे आपकी जो डेट रहेगी वो आपकी 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रहेगी। 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शंस हैं किस तरीके से किए जाएंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी एज की। तो एज जो है वो आपकी रहनी चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपनी जो एज है वो कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन्होंने भी 12th पास कर रखी है, ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12th विथ मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, यानी आपके सब्जेक्ट में PCM होना ज़रूरी है 12th में, जिसे कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, और इंग्लिश भी होना ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है 12th में। ठीक है, विथ 50% ऑफ मार्क्स टोटल और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी अलग से। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ऑटोमोबाइल, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर IT, 50% मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आपकी जैसे पॉलिटेक्निक वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स में वो अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। और जो अदर देन साइंस वाले हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन साइंस वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, 50% इंग्लिश में, और 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा हो या फिर आपने। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। और इसके बाद आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस तरीके से क्या क्या है। आगे जो बात करते हैं हाइट की, तो फॉर मेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर, फीमेल जो रहेंगी उनकी भी 152 सेंटीमीटर रहेंगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ में जो रहते हैं उत्तराखंड में, उनकी 147 सेंटीमीटर एक्सेप्ट की जाएगी। और लक्षद्वीप जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ के 150 सेंटीमीटर उनकी रहेगी। चेस्ट की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट 77 सेंटीमीटर रहेगा और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की भी यहाँ पर जो चेस्ट है वो बोली गई है विथ मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो है विजुअल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हो। और इनमें जो है ना काफ़ी सारी स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सारी चीज़ अलाउंसेस वगैरह किस तरीके से आपको दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है अब। तो जो साइंस सब्जेक्ट से स्टूडेंट रहेंगे उनका 60 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आएगी 12th तक की। जो अदर देन साइंस है सब्जेक्ट है उनका 45 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। और जो साइंस सब्जेक्ट है और अदर साइंस है सब्जेक्ट है उनका ड्यूरेशन टाइम होगा 85 मिनट का। फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आएगी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी उनकी। 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप साइट पर जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो किस तरीके से फॉर्म भरना है किस तरीके से नहीं। बाकी PFT की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट्स, फीमेल के लिए 8 मिनट्स। वहीं पे मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट, 10 सिटअप्स 1 मिनट, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की बात करें 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकेंड, 15 स्क्वाट्स 1 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो ये था आपका एग्जामिनेशन के बारे में सारी कुछ चीज़ें हो गई, क्या क्या चीज़ें थी सारा इंपॉर्टेंट। फ़ीस की बात करते हैं तो 550 फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर आपकी। ठीक है, बाकी आप सारी डिटेल्स जो है वो मैंने मेन बता दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। कोई फ़ायदा नहीं है सारी चीज़ें खींचने का, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।